आज से 115 साल पहले रशिया के साइबेरिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब मजे में था। लेकिन सुबह के 7:17 पर आसपास रहने वाले लोगों को अचानक से एक तेज रोशनी दिखाई दी, जो कि इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उसे देखकर लग रहा था मानो धरती से दूसरे सूरज का जन्म हो गया हो। कुछ मिनट के बाद में वो रोशनी बुझ गई और सब कुछ इतना नॉर्मल हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज आई और उसकी शॉक वेव्स इतनी तेज थी कि कई लोगों के घरों की खिड़कियां टूट गईं, तो कुछ बिल्डिंग्स अचानक से धराशायी हो गई। अब ये देखकर लोगों को लगा कि जरूर किसी दुश्मन देश ने रशिया पर सीधा हमला कर दिया है। मगर अगले दिन जब वैज्ञानिक उस इलाके का दौरा करने के लिए निकले तो उन्होंने जो देखा वो विज्ञान की समझ से परे था, क्योंकि इस धमाके से प्रभावित 2150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के 8 करोड़ पेड़ जलकर राख हो चुके थे और वैज्ञानिकों को इस तबाही के ओरिजिन तक का पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार ये हुआ कहां है। तो 30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया में ऐसा तो क्या हो गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? क्या ये किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट की वजह से हुआ था या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने अपना प्रकोप बरसाया था? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ टुंगुस्का इवेंट। 20वीं सदी के शुरुआत में हुई इस रहस्यमयी विस्फोट को टुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है और ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी शॉकवेव्स रशिया ही नहीं बल्कि उसके आसपास के देशों कजाकिस्तान और फिनलैंड से लेकर जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक में 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप लाने की वजह बनी थी। अब जिससे कि ये सनसनीखेज घटना रातों रात पूरी दुनिया में स्पेकुलेशन का कारण बनी और शुरुआत में तो ये तक क्लेम किया जा रहा था कि रशिया में किसी न्यूक्लियर या फिर बड़े टीएनटी बॉम्ब की टेस्टिंग की गई है। लेकिन जब ये बात क्लियर हुई कि ये कोई ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन नहीं था, तब से दुनिया भर में इसे एलियंस का धरती पर लैंड करना, किसी ईश्वर के क्रोध का प्रकोप होना और यहाँ तक कि इसे मैजिक तक से जोड़ा गया। इसीलिए ये साइंटिस्ट की ड्यूटी बन चुकी थी कि वो जल्द से जल्द इस एक्सप्लोजन की मिस्ट्री को सॉल्व करें और लोगों को सच बताएं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। अब अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो इस इम्पैक्ट के सोर्स पॉइंट पर कोई न कोई एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड जरूर गिरा होगा, जिससे वहां एक बहुत बड़ा क्रेटर जरूर बना होगा। अब क्रेटर यानी कि ये एक ऐसा गड्ढा होता है जो तेज रफ्तार से गिर रहे उबलते हुए एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड के इम्पैक्ट से बनता है, जिसके अंदर ब्लास्ट की वजह से सब कुछ राख में बदल चुका होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के होश तो तब उड़ गए जब वो कई दिनों की खोज करने के बाद इस इम्पैक्ट के सेंटर पॉइंट पर पहुंचे, लेकिन वहां एक भी क्रेटर नहीं था और ना ही किसी उल्का पिंड के टुकड़े मौजूद थे। तो फिर आखिरकार ये इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला वो ऑब्जेक्ट गया कहां? ये सबसे बड़ा सवाल था। इस महा इम्पैक्ट को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाया आसपास के इलाके ने। दरअसल इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ 2150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में करीबन 80 मिलियन पेड़ जमीन पर फ्लैट गिरे हुए थे। हालांकि ये घटना तो स्वाभाविक थी, क्योंकि किसी भी एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड के इम्पैक्ट से इतनी ज्यादा शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं कि आसपास के इलाके में भूकंप आता है और आसपास के पेड़ जलकर बिखर जाते हैं। भूकंप तो अमेरिका तक पहुंचा था। लेकिन जो चीज नॉर्मल नहीं थी वो था इस इम्पैक्ट का सेंटर, जहां के पेड़ जले हुए थे लेकिन बिल्कुल सीधे खड़े थे, जो कि उस वक्त साइंस की नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्योंकि साइंस का एक कॉमन सा प्रिंसिपल है कि जब आप किसी भी एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सेंटर में ही आता है और दूर जाते जाते वो इम्पैक्ट कम होता जाता है। वैसे ही कुदरती घटनाओं में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की शुरुआत होती है, उस एरिया में ही मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है और दूर जाते जाते वो कम हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए ये मिस्टीरियस एक्सप्लोजन साइंटिस्ट के लिए कुछ नया था। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में टुंगुस्का इवेंट के पीछे एस्टेरॉइड या फिर मीटेरॉइड का हाथ था? अगर हाँ, तो आखिर क्यों इसने सेंटर को छोड़कर आसपास के इतने बड़े इलाके में भयंकर तबाही मचाई? अब 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में तो अंतरिक्ष हम इंसानों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी के जैसा था। इसलिए कई साल रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को इसका सटीक कारण पता नहीं चल पाया। मगर 1950 से लेकर 1960s के बीच में जब स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड
अपने पीक पर पहुंची, तभी कुछ साइंटिस्ट इस घटना को लेकर ऐसी थियरी लेकर आए जो सबसे ज्यादा रिलायबल और रियलिस्टिक लग रही थी। दरअसल दोस्तों, 1960s में जब साइबेरिया के इस इलाके का केमिकल एक्सपीडिशन किया गया तो वहां मौजूद जले हुए पेड़, मिट्टी और पत्थरों के केमिकल कंपोनेंट्स को चेक किया गया तो वैज्ञानिकों को उनमें सिलिकेट, निकल, मैग्नाइट के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के आइसोटॉपिक कंपाउंड मिले। काफी कुछ मिला। आसान शब्दों में ये वही एलिमेंट्स थे जो कई एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड इंपैक्ट वाले इलाकों में मिलते हैं। वहीं साइबेरिया में तो कुदरती रूप से इन एलिमेंट्स की मौजूदगी ना के बराबर है और जिस वजह से वैज्ञानिकों का झुकाव मीटियोर इंपैक्ट की तरफ बढ़ गया। लेकिन अब भी सबके सामने बड़ा सवाल यह था कि अगर टुंगुस्का इवेंट वाकई में किसी उल्कापिंड की वजह से हुआ था तो सेंटर एरिया में उसके टकराने का कोई निशान क्यों नहीं है, जिसके लिए साइंटिस्ट ने पहले इस इवेंट का पूरा डेटा कलेक्ट किया और फिर सिमुलेशन चलाना शुरू किया, जिससे वैज्ञानिकों को जवाब मिलने शुरू हो गए। तो जब भी कोई उल्कापिंड धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसे एटमॉस्फेयर की कई लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से पैदा हुए फ्रिक्शन की वजह से वो धरती से टकराने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है, जिससे धरती को उसका इम्पैक्ट झेलना नहीं पड़ता। और जब उल्कापिंड का साइज काफी बड़ा होता है तो फिर वो आकर धरती से टकरा जाता है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक टुंगुस्का इवेंट के केस में इस मीटियोर की साइज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी कि करीबन 60 मीटर थी और वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से होकर जलते हुए करीबन 27 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 97,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा था और वो धरती से टकराने ही वाला था कि इम्पैक्ट के 2 सेकंड पहले करीबन 5 से 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर वो अचानक से एक्सप्लोड हो गया, जिससे 12 मेगाटन का बड़ा धमाका होता है जिसकी शॉक वेव्स चारों तरफ फैल जाती है। मगर टेक्निकली वो मीटियोर कभी धरती से टकराया ही नहीं था, इसीलिए इम्पैक्ट की जगह पर कोई क्रेटर नहीं बना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन फिर सेंटर के पेड़ क्यों नहीं गिरे? वो जल गए जरूर, लेकिन खड़े क्यों थे? तो आपको बता दें कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो सेंटर वाले इलाके को हीट का सामना करना पड़ा, जिससे वहां के पेड़ जल गए, लेकिन जो आसपास के पेड़ थे उन्हें धमाके की वजह से जनरेट हुई हॉट एयर वेव्स का सामना करना पड़ा, जिसका इम्पैक्ट इतना तेज था कि वहां मौजूद 8 करोड़ पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर सीधे नीचे गिर गए और जो मीटेरॉयड ब्लास्ट हुआ था उसके एलिमेंट्स को भी इन्हीं एयरवेव्स ने पूरे इलाके में बिखेर कर रख दिया। दोस्तों, ये बात जानकर आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा कि हर दिन पृथ्वी पर 44,000 किलोग्राम मीटियोर्स के शावर होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हवा में ही इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन करीबन 17 मीटियोर्स रोजाना धरती पर गिरते हैं और क्रेटर्स बनाते हैं। लेकिन फिर भी टुंगुस्का इवेंट में हुआ ये ब्लास्ट इतना रेयर था कि उस दिन के बाद आज तक कभी किसी मीटियोर को 5 से 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इस तरह से ब्लास्ट होते हुए नहीं देखा गया और आज भी ये घटना लाखों में एक बनी हुई है। वेल, ये थियरी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, लेकिन आज भी कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते और इसे लेकर अपनी अलग अलग थियरीज पेश करते हैं, जिसमें कभी इसे एलियंस के साथ में जोड़ा जाता है, कभी इसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा जाता है, तो कभी अर्थ की कोर में बने हुए इनर ब्लास्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में 111 जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन वीडियो को एंड तक देखता है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।